मौलवी जो तनख्वाह लेता है, मौलवी जो नजराना लेता है तकरीर करने के लिए, नमाज पढ़ाने का पैसा लेता है, इमाम आजम तो इसको भी नाजायज कहते हैं। तो जो मौलवी जुमा के बाद जोहर कायम कराता है, उनको ये नहीं सोचता क्या वहां अपने अपने फायदे के लिए, इसलिए अपने फायदे के लिए मसला सही है। जो लोग 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ता, कम से कम जुमे के दिन अल्लाह का नाम तो लेता है, अल्लाह का नाम ले लेता है जी। इमाम आजम के बाद इमाम अबू यूसुफ आए, उन्हीं के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि जिस जगह की आबादी मैं बालिग मुसलमान इतने हूं कि वहां की मस्जिद में जमा हो, सब लोग जमा हो जाए, यानी कि जो नमाजी है वही नहीं, जितने बालिग लोग हैं वो सब उस मस्जिद में जमा हो जाए तो गुंजाइश नहीं, मस्जिद में गुंजाइश न हो, मस्जिद भर जाए और जो एक आदमी बच जाए वो जुमा के लिए शहर के हुक्म है। बेशक इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का फतवा है। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, জুমার নামাজের পর জোহরের নামাজ জামাতের সহিত পড়া হবে কি একা একা পড়া হবে, এই বিষয়ে আবার ভারতের যোগ্য বিজ্ঞ মুফতি মতিউর রহমান মুস্তার নুরি মাদ্দাজিল্লুহুল আলী ও নুরানি এর ভিডিও আবার পাওয়া গেল। তিনিও আলহামদুলিল্লাহ সেই কথাই বললেন যে কথা পূর্বের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম। এর আগে মুফতি নিজামুদ্দিন সাহেবের ভিডিও আপনাদেরকে দিয়েছিলাম, যার মধ্যে মুফতি নিজামুদ্দিন সাহেব বলেছিলেন বর্তমান যুগে অধিকাংশ গ্রাম শহরের হুকুমে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাই এই সমস্ত গ্রামে শুধুমাত্র জুমার নামাজ পড়া হবে আর উলামায়ে কেরাম এহতিয়াতান জোহরের নামাজ পড়বেন, পাবলিককে জোহরের নামাজ পড়ার আদেশ দেওয়া হবে না। আলহামদুলিল্লাহ সেম টু সেম সেই কথা মুফতি মতিউর রহমান সাহেবও বললেন যে যে সমস্ত গ্রামের সবচাইতে বড় মসজিদে গ্রামের সমস্ত মুকাল্লাফ অর্থাৎ যাদের উপরে জুমার নামাজ ফরজ সমস্ত ব্যক্তি যদি উপস্থিত হয়ে যায় তাহলে মসজিদে জায়গা দেওয়া অসম্ভব হয়ে যায়, মসজিদের জায়গার অভাব হয়ে যায়, তাহলে সেই মসজিদ যে গ্রামে হবে সেই গ্রামটি শহর মানা হবে এবং সেখানে জুমার নামাজ কায়েম করা যাবে, তারপরে জোহরের নামাজ পড়া জরুরি নয়। আলহামদুলিল্লাহ মুফতি মতিউর রহমান সাহেবও এই মন্তব্যই প্রদান করলেন। আসেন বিস্তারিত আপনাদেরকে মুফতি মতিউর রহমান साहब वीडियो আপনাদেরকে सुनाई। हुजूर अर्ज ये है कि हम लोग पहले जुम्मा पढ़ते थे, अब जुम्मा के बाद जोहर भी, तो अब हालात के मुताबिक क्या दोनों पढ़ी जाए या सिर्फ जुम्मा ही पढ़े? हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं। सभी लोग नहीं चाहते, जो लोग जानना चाहते हैं हाथ उठाइए। दोनों होना चाहिए कि ये क्या है मसला? देखिए, दवा की शीशी पे लिखा रहता है ना किस चीज की दवा है, ये खांसी की दवा है, ये फला की दवा है, ये फला की दवा है, मगर उसके साथ वार्निंग रहता है कि डॉक्टर से पूछकर ही इस्तेमाल कीजिए। कहा है भाई हमको खांसी है, खांसी की दवा है, बुखार है, बुखार की दवा है, डॉक्टर से पूछने की जरूरत क्या है? उस LLB करने के बाद डिग्री मिल गई तो क्या वो कोर्ट में बहस करेगा? नहीं। अभी पहले किसी दूसरे वकील के अंडर में रहकर प्रैक्टिस करो, तब उसका लाइसेंस मिलता है जी। तो मसला तो इमाम आजम का वही है, ध्यान से सुनिए। देहात में जुमा नहीं जी, जोहर पढ़ना होगा जी। इमाम आजम का मसला वही है, मगर सिर्फ मौलवियों को, कुछ मौलवी जो करा रहे हैं देहात में जा जाके जी, वही मसला याद रहा है। मौलवी जो तनख्वाह लेता है, मौलवी जो नजराना लेता है तकरीर करने के लिए, नमाज पढ़ाने का पैसा लेता है,
इमाम आजम तो इसको भी नाजायज कहते हैं। तो जो मौलवी जुमा के बाद जोहर कायम कराता है, उनको ये नहीं सोचता क्या वहां अपने फायदे के पीछे, इसलिए अपने फायदे के लिए मसला सही है। जो लोग 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ता, कम से कम जुमे के दिन अल्लाह का नाम तो लेता है, अल्लाह का नाम ले लेता है जी। इमाम आजम के बाद इमाम अबू यूसुफ आए, उन्हीं के शागिर्द। इमाम आजम ने तो कहा था कि देहात में जुमा नहीं है। देहात किसे कहते हैं? ये कुरान में है ना, हदीस में कुछ नहीं है जी। उस जमाने के में जो देहात था, वो देहात को तो आज भी ना जाए जी। वो देहात देखना हो तो अब भी आप पश्चिम चले जाइए, देखिएगा कोई गांव 3 घर मुसलमान है जी। पूरी आबादी हिंदू की है जी। कर्नाटक चले जाइए, जी। पहाड़ के किनारे नारियल के बागीचे में 10 घर 5 घर 7 घर है। फिर वहां से 7 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर दूर तब थोड़ी आवाज फिर 5 घर है जी। वो 5 घर देहात, वहां जुमा नहीं होगा जी। जी। वो उस जमाने का देहात आज भी है, वहां जाके देख लीजिए। ये देहात नहीं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि जिस जगह की आबादी मैं बालिग मुसलमान इतने हूं कि वहां की मस्जिद में जमा हूं, सब लोग जमा हो जाए। ये नहीं कि जो नमाजी है वही नहीं, जितने बालिग लोग हैं वो सब उस मस्जिद में जमा हो जाए तो गुंजाइश नहीं, मस्जिद में गुंजाइश न हो, मस्जिद भर जाए और जो एक आदमी बच जाए, वो जुमा के लिए शहर के हुक्म है। बेशक इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का फतवा है। तो वही किताब पढ़ने से खाली नहीं होता है। किताब पढ़ के तो चाहे तो सब कोई डॉक्टर हो जाए, फला बीमारी की दवा फला है, फला बीमारी की दवा फला है। और फिर ये है कम मिन हुक्मिन जी। कम मिन हुक्मिन बिख्तिलाफिल अज़मान वल अशखास। सुभान अल्लाह। चोर की सजा कुरान ने लिखा है, कुरान ने फरमाया हाथ काट दो जी। क्या आज के जमाने में भी वही होगा? नहीं। खुद अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में जी। एक जगह का वाकया पेश आया। वो सहाबा का जमाना था जी। कुरान में है चोर के हाथ काट डालो जी। चोरनी के हाथ काट डालो। जी। कोई इलाका ऐसा था वो कहता था जी। एक शख्स भुखमरी का साथ था जी। एक शख्स पकड़ा गया चोरी में, तो उसकी सजा तो हाथ काटना, हाथ काट दो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा तुमने चोरी क्यों की? जी। चोरी की तो कहाँ हुई? चोरी की है। क्यों चोरी की? कहा हुजूर हमारे यहाँ हद साली है, मेरे बाल बच्चे भूखे थे, हम भी कई वक्त के भूखे थे। जी। ने फरमाया इसकी सजा हाथ काटना नहीं है। सुभान अल्लाह। हालांकि कुरान का हुक्म था। जी। तो जमाने के लिहाज से बात चीजों के अहकाम, हालात के लिहाज से बात चीजों के अहकाम बदल जाते हैं।
इसीलिए डॉक्टर का मशवरा जरूरी है इलाज के लिए। इलाज के लिए। अब वो लोग ऐसे तरह तरह के फितने फैला रहे हैं। जी हाँ हजरत हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के बेटे जी। क्या वो फतह बारक नहीं समझते थे? सुभान बेशक समझ। वो आए, गंग की बस्ती है आज भी मुजफ्फरपुर जिले में जी। अब हो गया जिला सीतामढ़ी जी गंग की बस्ती में रहे लोग सुन्नी हुए जी। मुरीद हो गए, पूरा गांव मुरीद। 15 दिन रहे, 10 दिन रहे, सुभान जुमा पढ़े।